देखो दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है। आप एक को ढूंढने जाएंगे आपको हजारों मिलेंगे। और क्या कि बाजार में पहापा की परियों के कांड का नया स्टॉक भी आ गया है। दोनों को देखने के बाद तो आपकी भी ऐसी रोक ऐसे नहीं रुकेगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपने काम में व्यस्त होने के कारण कभी ऐसा नहीं पाते। आज की वीडियो में पापा की परियों के कुछ ऐसे कारनामे लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद तो आपकी भी ऐसी रोक ऐसे नहीं रुकेगी। वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब। दीदी ऐसी बातें बताई नहीं जाती, लेकिन दीदी ने तो भाई साहब का दिल तोड़ दिया, मजा आ गया। बाबू मुझे एक बात बतानी है तुमसे, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अरे यार डरो नहीं, तुम तो जान हो हमारी। बताओ क्या बात है? मारोगे तो नहीं? तुम्हारी कसम यार, नहीं मारूंगा। बताओ क्या बात है? वो मैं ना दूसरे से फंसी हूँ। ऐसा मजाक कौन करता है? जरा देख के देखने के बाद तो आपकी बेसी रो कैसे नहीं रुकेगी। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। टीचर का कोप हो तो ऐसा, लेकिन इसको देखने के बाद तो टीचर की बेसी रो कैसे नहीं रुकी। पहले तो दीदी सब कुछ ऐसा बोल देती है, लेकिन फिर बोलती है कि पति दारू पी के मारता है। काफी खूबसूरत है, आपको नजर क्यों नहीं लगता है? काजल का डब्बा जो हमारे साथ है। भाई किसी ने सच ही बोला है, अगर पैसा है तो प्यार है। देखिए भाई साहब के साथ यहाँ पर क्या कांड हुआ। हाय। हाय। हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए। हम तुमको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, वैसे आप कितना कमाते हैं? महीने का 12,000। हेलो भैया, गांव के बाहर हमको एक लड़का छेड़ रहा है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो दुनिया में एक से बढ़ के एक डिफरेंट लोग रहते हैं, लेकिन भाई साहब की सोच थोड़ी कैजुअल है। यार मैं ना तुमसे ना बहुत प्यार करता हूँ और मैं ना तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यार ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? मैं लेस्बियन हूँ। है? वो क्या होता है? यार मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। इसकी बहन की टांट, मुझे भी लड़कियों में इंटरेस्ट है, इसका मतलब मैं भी लेस्बियन हूँ। तो तभी तो कहते हैं कि इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पर देखा, सब कितने प्यार से ऐसे हाथ पकड़ के घूमते हैं एक दूसरे का, और तुम कभी मेरा हाथ पकड़ के घूमते ही नहीं हो। शादी होगी बस तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। दुनिया में ऐसा किसी के साथ ना हो जैसा कि यहाँ पर भाई साहब के साथ हुआ। देखकर मजा आ गया। बेगम, इजाजत है? मैंने तो कभी गहरों को मना नहीं किया, आप तो अपने हैं। इंडिया के लोग कुछ ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। भाई साहब ने एग्जाम्पल थोड़ा कैजुअल दिया, जरा देखिए। अरे भाई, ये ले जामुन। ये क्या हुआ? सही नहीं है क्या? ये अच्छा, काले काले चाहिए। तभी तो कहते हैं कि अरे एक जगह बदमाशी नहीं करनी चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। भाई ऐसा किस किस के घर वाले करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर भाई साहब के साथ क्या हुआ। ओए थोड़ा अपना बाइक देना। रुक, नीचे चाबी लेकर आता हूँ। क्या हुआ बेटा? वो गोविंद से कुछ काम था। वो 2 दिन पहले दिल्ली चल गया। कोई अभी तक तो सुना था कि लड़का लड़की के चक्कर में कुछ भी कर सकता है, लेकिन आज रियलिटी में देख भी लिया। प्रभात, मैं नीचे जा रहा हूँ, तू ऊपर जा और मोटर चालू कर। जैसे मैं बंद करने बोलूंगा फट से बंद कर देना, ठीक है? ठीक है ना, चल ले, जल्दी जा। अबे चालू करना बे। अरे बाबू, मैं आपके लिए एनी टाइम फ्री हूँ, कुछ काम नहीं मुझे। आपकी एक कॉल आने से सारे काम का छोड़ देता हूँ मैं तो।
अबे साले मोटर चालू करना पूरा। आपको तो सारे काम काज छोड़ दूं मैं। बाबा जी की कॉमेडी के आगे तो बॉलीवुड के सुपरस्टार भी फेल है। जरा देखने के बाद मजा आ जाएगा। गुरु जी राधे राधे। हाँ बेटा, मुझको सोने के बाद नींद नहीं आती है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरु जी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है, नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। अरे एक और बात है गुरु जी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है? हाँ। तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराए गुरु जी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? तभी तो कहते कि बादाम खाने चाहिए, वरना दिमाग घुटनों में चले जाता है, जैसे कि बाइक चला गया। आज नहीं छोड़ूंगा मैं, आज नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। ए भाई 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 भाई, अरे क्यों मार रहा है कुकर को? अरे क्यों मार रहा है? क्यों ना मारूं मैं इसे? जब मैं किचन में जाता हूँ तो चुपचाप कोने में पड़ा रहता है, और जब मेरी बीवी किचन में जाती है तो मेरी बीवी को देख कर जोर जोर से सीटी मारता है ये कुकर। मेरी बीवी की लाइन आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा इस कुकर को मैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तभी तो कहते हैं कि देखकर प्यार करना चाहिए, वरना प्यार में कब वाट लग जाए पता नहीं चलेगा। तू चांद है किसी और की तुझे ऐसे तो गरीबों को खिला पिला देना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को कभी भी नहीं खिलाना पिलाना चाहिए। सप्ताह में 7 दिन होता है, तो हम बोले कि महिला भाई के कि बाबू 2 दिन तुम रखो, 2 दिन हम रखेंगे, और 2 दिन छोटका भाई रखेंगे। अच्छा। 6 दिन, 7वां दिन इसको आराम करना। घर वाले कहते थे कि बेटा पढ़ाई कर ले, लेकिन भाई साहब ने बात नहीं मानी। अब दुनिया इसकी जिंदगी पर तू कर रही है। देखो घर का काम तो करना ही पड़ता है ना भाभी जी। आपको किस बात की हंसी आ रही इतनी? जिंदगी में क्या इतना बुरा अगर आप भी अपनी बीबी से कुछ ज्यादा रोटियां बनवाओगे तो फिर आपको भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। देखो इंडिया में जुगाड़ों की कोई कमी नहीं है, लेकिन भाई साहब ने जो जुगाड़ लगाया वो थोड़ा केजुअल है। अरे भाई, ये रोटी भी जल के काला हो गया। काला हो गया? कोई बात नहीं भाई। छोटा सा मेरा जहां है। देख ले भाई, अब ठीक है। हाँ भाई अब ठीक है, 1 नंबर, अब ठीक है, अब ठीक है। भाई साहब अपनी पत्नी को संस्कार सिखा रहे थे, लेकिन भाई साहब की जो वाट लगी देखकर मजा आ गया। अरे यार पता ना तू कहाँ से हमरे पल्ले पर गई, तुमने कितनी बार काले लगे, कुछ भी बोलर कर तो करे पीछे जी लगावत करा। ठीक हो ना? ठीक हो जी, ठीक हो जी। जी ठीक है जी। हाँ। ए जी सुनी जी, रस्सी जी के पड़िया जी के खूटा जी में बांध दीजिए। शादीशुदा लड़कों की हालत कुछ ऐसी होती है, जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में कुछ देख ही सकते हो। अरे ये थाली नहीं उठ रही है, क्या हो गया? चिपक गई है क्या? उठ तो रही है। जब उठ रही है तो उठा के रखते नहीं बन रहा है, ऐसे खा के रख देते जैसे कहीं के महाराजा नौकर लगे हैं ना यहाँ पे कोई। और तभी तो कहते हैं कभी बीबी के आगे पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना लेने के देने कब पड़ जाए पता नहीं चलेगा। अरे क्या कर रही है जीतरी? जल्दी चलना, सीधी चलना। कुत्ते कितना भारी है, ले तू पहन के देख ले, पहन ले, पहन। चल ना, चल के दिखा, चल बहुत शौक चढ़ ना तुझे। चल अब तू चल ना, चल के दिखा, चल। कुछ भी कहो, लेकिन दीदी की सोच थोड़ी तेज वाले है। जरा देखिए, देखने बाद तो आपकी भी ऐसी नहीं रुकेगी। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और जायदाद का हिस्सा मांगेंगे तो मैं फेसबुक छोटे वाले के नाम कर दूंगी और इंस्टाग्राम बड़े वाले के। व्हाट्सएप किसको दोगी? व्हाट्सएप मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि कल को रोटी वोटी नहीं दी तो
कुछ तो अपने पास रखो ना अपने कब्जे में। ऐसे जिंदगी में ऐसे काम करते रहने चाहिए जिससे कि पत्नी आपको कभी ना मारे। देखे बस आपने क्या किया यहाँ पर। सुनो, मैं झाड़ू मारती हूँ, आप पीछे से पोछा मारना, ठीक है? और सुनो, थोड़ा कस के मारना। तभी तो कहते हैं कभी बहन से पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना आपके साथ वो क्या करेगी आपको भी नहीं पता चलेगा। वो रसगुल्ले मत खाना, उसमें तेरी भाभी ने जहर मिलाया हुआ है। ला मुझे दे, मैं फेंक देता हूँ। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे देव। लेकिन एक मिनट, तुम्हारी शादी नहीं हुई, भाभी कहाँ से आ गई? लगता है भाई साहब ने पिछले जन्म में कुछ ज्यादा ही पुण्य करे थे, तभी तो आज भाई साहब की यहाँ पर जान बच गई। अच्छा, तो अब तुम ये तौलिया मेरे मुंह पर ऐसे डालोगे ताकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड चुपके से मेरे पीछे से निकल जाए, है ना? बोलो। लेकिन मैं इतनी बॉडी नहीं हूँ। कहाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, कहाँ है? जरा मिलियन भाई साहब ने जिन्होंने कुछ नया ट्राई करने की सोची है, जरा देखिए मजा आ जाएगा। क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? हाँ भैया, आ जाओ। चलो। वैसे आप यहाँ कब्रिस्तान के पास इतनी रात को क्या कर रहे हैं? हो गया है ना, मेरे घर वाले मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि मैं मर गया हूँ ना। अच्छा, तो तुम भूत हो? तो फिर गायब हो के बताओ। तुम्हें किसने कहा कि भूत गायब होते? अरे होते हैं। कौन कहता है कि लड़कों में दिमाग नहीं होता है? दिमाग तो इतना होता है, उन्होंने कभी गमन नहीं किया। एक्सक्यूज मी, मेरा वो फ्रेंड खड़ा है, वो आपको बहुत पसंद करता है। तो जरा मिलिए इन आंटी से जिन्होंने ऑटो वाला का देखे यहाँ पर पागल कैसे बनाया, देखने के बाद मजा आएगा। 200 रुपए मैडम। अरे मैडम, आप 200 रुपए दे रहे, 200 रुपए और 100 रुपए दे रहे आप। हाँ तो 100 तुम्हारा भी। क्या हुआ? आपस का मामला है क्या? क्या 200? जो मीटर हुआ। मीटर फिटर नहीं, तुम भी बैठ के आए, मैं भी बैठ के आई, तो 100 तुम्हारा, 100 मेरी रिक्शा मेरी, मैं तो बैठ के आऊंगा ना। क्या मैं अलग से रिक्शा लाऊं क्या आने जाने को? ये बात तो गलत कर रहे हैं आप। अरे तो तुम भी तो बैठ के आए ना, मैं अकेले आती, तुमको नहीं लाती तो मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाता? हाँ ये बात तो सही है। तो सही बात ही बोलती हूँ मैं। 100 तुम्हारा, 100 हमारा, जाओ। पागल हो रहे। भाई कौन कहते कि कमजोर इंसान कुछ नहीं कर सकता? एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देख सकते हो। किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है, देखेगा। लगता है आज तो भाई साहब की टिकट कट जाएगी, क्योंकि भाई साहब के साथ कांड कुछ ऐसा हुआ है, जरा देखिए। और तभी तो कहते हैं अपने बाबू सोना से देखकर ही बात करनी चाहिए, वरना आपकी बात कुछ इस तरीके से लग सकती है। अरे कहाँ यार, 2 दिन से बात ही नहीं हुई है। ऊपर से मम्मी आगे पीछे घूमा करती हैं। किसी से भी बात करो तो कहेंगी पहले हमसे बात कराओ। अरे पूछो ना यार, जीना हराम करके रखा हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है एक तोते की तरह पिंजरे में कैद हूँ। अच्छा। अरे उनके हिसाब से लव मैरिज तो भूल ही जाओ। वो तो बस ये चाहती उनकी मर्जी से शादी करो। उनके लिए बच्चों खुशी मायने नहीं रखती है, उनको तो बस समाज की पड़ी है। लेकिन अब सोच लिया है, उनकी मर्जी से नहीं, लव मैरिज ही करेंगे, चाहे फिर घर से भाग कर ही क्यों ना शादी करनी पड़े। अरे ऐसा कह रही थी पूजा।
फिर मैंने तो समझाया कि माँ बाप से बढ़कर के इस संसार में कोई नहीं, इसलिए जहाँ पेरेंट्स कहें वहीं खुशी खुशी शादी कर लो। मैं तो अपनी मम्मी पापा की मर्जी से ही शादी करूंगी। साहब को मैचिंग पहनने के लिए कहा था, लेकिन भाई साहब ने यहाँ पर देख के क्या कांड कर दिया। यार मुझसे ज्यादा तो ये टाइम लेते हैं रेडी होने में। क्या चले भाई कुछ भी कहो, लेकिन दिमाग तो दीदी में बहुत ही ज्यादा है। जरा देखिए, मजा आ जाएगा देखने के बाद तो। अरे बेबी, ये पहले से कोल्ड ड्रिंक क्यों रखी है यहाँ? अरे बेबी, बड़ा होटल है, रखते हैं यहाँ पे ऐसे। मैं खोल लूं? अरे नहीं, मत खोल। वेटर, एक काम करो, एक चॉकलेट सैंडविच देना। ये लीजिए आपका सैंडविच। खोल लूं इसे? नहीं नहीं नहीं। कितने हो गए भैया आपके? भैया 1000 रुपए। 1000 रुपए? 1000 रुपए किस बात के? 250 रुपए सैंडविच के और 250 रुपए कोल्ड ड्रिंक के। पर कोल्ड ड्रिंक तो हमने पी नहीं। वो तो आपकी गलती है मैडम, हमने जो रखी थी पीने के लिए। ठीक है, 500 रुपए हो गए। अब 500 रुपए किस बात के एक्स्ट्रा ले रहे हो आप? 500 रुपए हमारा सर्विस चार्ज है। पर सर्विस तो हमने ली नहीं। वो तो आपकी गलती है सर, आपको लेनी चाहिए थी। ठीक है, आपके 1000 रुपए काट लो और 2000 रुपए वापस दो। 2000 रुपए? वो किस बात के? मुझे छेड़ने के। छेड़ने के? पर मैंने तो आपको छेड़ा ही नहीं। वो तो आपकी गलती, मैं तो छेड़ने के लिए तैयार थी, आपने छेड़ना था। अगर भाई नमूनों की बात करें तो उनमें से एक नमूने गुरुजी के पास भी आते हैं, जिन्हें देखने बाद हंसी नहीं रुकती। बहुत बेकार इंसान, मुझे अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो आप? मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी, ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी, इतना माँ बाप को हम लोग को मार दिया गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, क्यों? 10 बार मार चुके हैं गुरुजी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और मैं सबको भूल गई गुरुजी, आपका 2 साल से कथा सुन रही हूँ। आप बात कराओ बेटा। मेरी 2 बेटी हैं गुरुजी, लेकिन मेरे दोनों बेटे मुझे मारते हैं गुरुजी। मैं जब से आपके भागवत सुन रही ना गुरुजी। कितने साल की हो गई हैं? 18 साल की गुरुजी। अच्छा, बात कराओ चलो। बाप को भी मारती गुरुजी। आप इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा नहीं बोलूँगी। बोलने दो उसको। मैया एक लड़की थी, यानी कि मैंने उसे देख के सीखा था जब ये यानी कि अपने माँ बाप को इतना ऐसे कर रही है, इसके माँ बाप इतना कुछ नहीं बोल रहे, तो शायद मेरे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे। अच्छा बेटा, मम्मी के आगे चला गई, लेकिन मम्मी ने भाई साहब की जो वोट लगाई देखने के बाद तो हंसी रोके से नहीं रुकी। मम्मी, जब तुम कभी भविष्य में सास बनोगी तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखोगी या बहू की तरह रखोगी? तो अभी से काहे पूछ रहे हो? जब वक्त आएगा तो वक्त बताएगा। मम्मी चलो आज टेस्ट करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम बहू बने जा रहे हैं और देखते हैं कि तुम कैसी सास बनोगी। शर्म नहीं आ रही है? सास यहाँ बैठे बैठे कपड़ा खड़ी कर रही है, अपना महारानी बन के पसरी है। उठ के बैठ। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें रत्ती भर भी संस्कार नहीं सिखाए हैं कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। ये मुड़िया ठिकार घूम रही हो, ये दुपट्टा ओढ़ के रहा करो। और एक बात और सुन लो कान खोल के, ये हमारे सामने अंडे संडे कपड़े ना पहना करो, बता दे रहा है। इस घर में सास ससुर देवर जेठ ददिया ससुर तक रहते हैं, मुंह ढाक के रहा करो। और ये कहा है बेशर्मी की बिल्कुल हद पार करके रख दी। सास के बराबर बेड पे चढ़ के बैठी, शर्म नहीं आती का बिल्कुल भी? आज बेड पे चढ़ी बैठी है बिल्कुल बराबर, कल को छाती पे चढ़ के बैठ जाना। मम्मी जी भूख लगी है, खाना खा ले जाके थोड़ा। अब हम जान गए, तुम्हारी माथारी ने एको गुण नहीं सिखाया है तुम्हें। अबे घर के बड़े बुजुर्गों ने खाना खा लिया जो तुम ठूसन जा रही हो, पहले सबको खा लेने दो खाना। बस बस बस, टाइम 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 प्लीज। अब नहीं हो पाएगा मम्मी हमसे, अब बाकी बाद में करेंगे। थोड़ी देर और करो ना, हमें बहुत मजा आ रहा है सास बनने में। बस थोड़ी देर, आधा घंटा के लिए और बन जाओ बहू। नो 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 नो। भाईचारा ऑन टॉप तो शायद इसी को कहते हैं, जिसे देखने के बाद तो भाई लोगों के अंदर की आत्मा जाग जाएगी। पापा की परियों में दिमाग तो होता नहीं है, लेकिन वो स्कूटी चलाने आई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या ही बोकाल हो जाता है। नो नो।
भाई सावन के महीने में दीदी कुछ ज्यादा ही बन रही थी, लेकिन कीचड़ को ये पसंद नहीं आता, तभी तो दीदी के साथ कुछ ऐसा होता है। हेलो, कैसे हो आप लोग? आज मैंने पहना है हेलो किटी।